Hello everyone and welcome back to Medical Mantra's official YouTube channel. This is Om from Medical Mantra. जैसा कि आप सबको पता है कि नीट 2021 एग्जाम 1 अगस्त को होने वाला है और सारे एस्पिरेंट्स फॉर्म्स की बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। इसी बीच में कुछ मेडिकल कॉलेज और कुछ स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू हो गई है। सीएमसी के फॉर्म्स भरे जा चुके हैं। केरल राज्य और आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली की रजिस्ट्रेशन भी चालू हो गई हैं। केरल एक ऐसा राज्य है जहां एमबीबीएस एडमिशंस में सभी की दिलचस्पी रहती है। जैसा कि आपको पता है, केरल एक ओपन स्टेट है जहां नॉन केरलाइट कैंडिडेट्स भी वहां के 15% प्राइवेट कॉलेजेस की एमबीबीएस सीट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बेहतरीन कॉलेजेस हैं और उनकी फीस भी काफी कम रही है पिछले सालों में बाकी स्टेट्स के मुकाबले। इस वीडियो में मैं केरल एमबीबीएस काउंसलिंग से जुड़ी हर जरूरी बात को बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं आपको केरला रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट बता दूं। स्क्रीन पे आपको जो वेबसाइट दिख रहा है cee.kerala.gov.in, इस पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। आइए मैं आपको केरल में अवेलेबल टोटल एमबीबीएस सीट्स के बारे में जानकारी दे दूं। केरल में टोटल 30 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 30 एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, जिनमें टोटल 4105 सीट्स अवेलेबल हैं। इनमें 10 कॉलेजेस जो हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं, जिनमें 1555 सीट्स हैं और 20 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें लगभग 2550 सीट्स अवेलेबल हैं नीट 2021 के लिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस की 1555 सीट्स में से 15% सीट्स हैं जो कि 233 आती हैं ऑल इंडिया कोटा के अंतर्गत एमसीसी काउंसलिंग के द्वारा नॉन केरलाइट कैंडिडेट्स के लिए भी अवेलेबल होती हैं। और प्राइवेट कॉलेज की 2550 सीट्स जो 2550 सीट्स में से जो 15% जो ओपन सीट्स होती हैं जिन पर नॉन केरलाइट कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब लगभग 370 सीट्स हैं जिन पर आउटसाइडर कैंडिडेट्स फाइट कर सकते हैं। हालांकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आउटसाइडर कैंडिडेट्स को कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। मेडिकल कॉलेज की पूरी लिस्ट, उनके फीस तथा कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है उसके डिटेल्स और लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। यदि हम फीस की बात करें तो केरल में एमबीबीएस की फीस काफ़ी कम रही है बाकी स्टेट्स के मुकाबले में। 2019 में जब केरल ओपन स्टेट हुआ था तब केरल में एमबीबीएस की एनुअल ट्यूशन फी मात्र 5,50,000 रुपए हुआ करती थी, जो कि सबसे कम थी बाकी स्टेट्स के मुकाबले में। 2020 में फीस बढ़कर 6,65,000 कर दी गई थी। बाद में हालांकि 2020 में ही काउंसलिंग के समय फीस फिर से रिवाइज हुआ था और फीस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली थी। फाइनली 2020 में केरल में एमबीबीएस में मिनिमम फीस 7,65,000 रुपए से शुरू हुई थी। राज्य के 4 मेडिकल कॉलेजेस में 7,65,000 फीस थी। बाकी के कॉलेजेस में फीस 10 लाख के ऊपर हुआ करती थी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। डिटेल शीट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है जिसको कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। 2021 में फीस क्या होगी इस बारे में जानकारी बाद के वीडियो में दी जाएगी जब 2021 की फीस पे क्लैरिटी होगी। यदि हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो टोटल 5 से 6 स्टेप्स में पूरी एप्लीकेशन हो जाती है। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसके लिए आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जरूरत होगी। स्टेप 2 में एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें आपको डिटेल्स लगेंगे जैसे कि एड्रेस, एकेडमिक डिटेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टेप 3 में फी पे करनी होगी जो कि 500 रुपए की फीस होती है एमबीबीएस के लिए। स्टेप 4 में आपके पासपोर्ट साइज की फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। इसमें आपको एक पर्टिकुलर डायमेंशन का ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। स्टेप 5 में आपको नेटिविटी प्रूफ अपलोड करनी होती है जिसका मतलब ये होता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। इसके लिए आप +2 की मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स के पास में अभी +2 का मार्कशीट या सर्टिफिकेट नहीं होगा, उस केस में आप चाहें तो बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इसमें आधार अलाउड नहीं होता है। बाद में आपको करेक्शन विंडो मिलेगा जिसमें आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। इस दौरान आपको एक कैटेगरी भी भरनी होगी जो कैंडिडेट्स आउटसाइडर्स हैं, नॉन केरलाइट्स हैं, उनको नॉन केरलाइट 2 कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। स्टेप 6 में आपको फॉर्म के एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करना होगा। उसको डाउनलोड करके आप अच्छे से सेव कर लें। आप एप्लीकेशन को चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको भेजने की जरूरत नहीं है।
यदि हम केरल स्टेट में कट ऑफ की बात करें तो नॉर्मली केरल में कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है बाकी स्टेट्स के मुकाबले में। इसका मेन कारण ये है, वैसे भी कट ऑफ कई सारी बातों पे डिपेंड करता है। डिपेंड इस बात पे करता है कि कॉलेज की पढ़ाई कैसी है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उस कॉलेज में या उस स्टेट में फीस कितनी है, कॉलेज की काउंसलिंग कब हो रही है, आई मीन स्टेट में काउंसलिंग कब हो रही है, या फिर उस कॉलेज में सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी है। तो मैं आपको बता दूं केरला के बारे में, नॉर्मली केरला बाकी स्टेट्स के मुकाबले में काउंसलिंग थोड़ी जल्दी करवाता है, तथा काउंसलिंग के दौरान जो सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है वो भी केरला में नहीं लगता, जिस कारण से वहाँ पे सब बच्चे अप्लाई करते हैं और सीट को होल्ड करके रखते हैं। जिस कारण से वहाँ पे जो नॉर्मली देखा गया है कि जो वहाँ पे कट ऑफ है बाकी स्टेट्स के मुकाबले में ज़्यादा जाता है। तो ये थी कुछ जरूरी जानकारी केरला काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन से संबंधित। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि MBBS एडमिशन से रिलेटेड हर जरूरी जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। If you are new on our channel, let me tell you that Medical Mantra is a leading medical admission consulting company for medical admissions in India and abroad. Please feel free to connect with us on the given coordinates if you wish to avail our premium counseling services for MBBS admissions in India or abroad. Thank you for watching this video, and if you liked the video, please give it a thumbs up, share it with your fellow medical aspirants, and subscribe to Medical Mantra for more such videos. Thank you.